जय मसीह के प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा रक्षक बनकर हर दिन, हर पल, हर कदम पर हमारे साथ रहता, अपनी स्वर्गदूतों की छावनी में हमें लेकर के चलता है। जी हाँ, आज का हमारा मनन इसी विषय पर है। यूहन्ना 10 और उसके 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। द स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन एक हकीकत है और ये इसका लक्ष्य है हर इंसान को नष्ट करे, उसे घात करे और तबाह करे और पूरी तरह उसकी आत्मा को ईश्वर से अलग कर दे। ये शैतान का लक्ष्य है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ही नहीं, जहां भी अपनी शिक्षा देते थे, सबसे यही कहते थे कि वे सावधान रहें, कि वे अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि जहां गुनाह होता है शैतान के लिए मार्ग खुलता है। जहां शरीर में पापों की अभिलाषाएं होती हैं, लालच होता है, संसार के प्रति, संसार की बातों के प्रति आकर्षण होते हैं, शैतान को वहां अवसर मिलता है कि वो इस तरह की इच्छाएं और लालच मनुष्य के हृदय में पैदा करे, ताकि उन्हीं के द्वारा वो उनका नाश कर सके, घात कर सके। हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक कीमत समझने के लिए भी शिक्षा दी है, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, कि हमारा जीवन बहुत बहुत कीमती है, इसकी एक कीमत है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ये किसी ऐसे जानवर या रेंगने वाले जानवर या इन चीजों, पक्षियों की श्रेणी में नहीं है। यह स्वयं परमेश्वर के स्वरूप की श्रेणी में बनाया गया है और परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाया गया है। और सब सृजित वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। स्त्री पुरुष दोनों उसमें शामिल है, जिनको परमेश्वर ने बनाया है। और खुद परमेश्वर मनुष्य की ही संगति में रहता है। भले आज का इंसान मनुष्यों की संगति के बजाय जानवरों की संगति हो, कुत्ते बिल्ली बंदर की संगति हो, या नेचर में बैठ करके पेड़ पौधों की संगति में आनंद लेता हुआ दिखता है, परंतु सबसे उत्तम संगति परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर के लोगों के ही साथ है। तो ये नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा न सिर्फ उसके जीवन को नष्ट करती है, उन सारी बातों को नष्ट करती है जिनका संबंध परमेश्वर और हमारे साथ है। ये उन सारी परिस्थितियों को बदल देती है जो हमें परमेश्वर से, उसके नजदीकी से, उसके एहसास से जुड़ने के लिए सृजी गई हैं, रची गई हैं, और परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए रचा है। तो याद रखें कि शैतान परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। शैतान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है, मनुष्य निराश हो, परमेश्वर से नाराज हो, परमेश्वर की संगति से बाहर चला जाए और परमेश्वर को नाराज कर बैठे और परमेश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे बैठे। ये सारी परिस्थितियां शैतान पैदा कर सकता है। बीमारी हो, पागलपन हो और कई तरह के चीजें जो वो करता है, उन सब को शैतान जो है मनुष्य के जीवन में लाकर एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कि वो मनुष्य को नाश करे। वो इसीलिए लिखा आता है और उसका नाम रखा गया है चोर। चोर इसलिए कि वो छिप करके, दबे छुपे मनुष्य के पास आता है। छिपता किससे? जब मनुष्य को तो वो
पकड़ने आ ही रहा है तो छिपके किससे आ रहा है? वो परमेश्वर से छिपके आता है। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी चेतावनी, उसकी सावधानी, उसकी बातों से मनुष्य को अनजान रख करके, उनसे हटाकर उन पर विश्वास न लाने की पूरी कोशिश करता है कि हम जब वचन सुने तो उस पर विश्वास ना करें। कई बार कोई हमसे कहता है कि उस आदमी की बात पर ध्यान मत देना, उस पर विश्वास मत करना, इसकी बात पर ध्यान मत देना। ठीक ऐसा ही शैतान परमेश्वर के बारे में हमारे कानों में कहता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान मत देना। परमेश्वर क्या कहता, बिल्कुल ध्यान मत देना, इस पर मत सोचना, दिल में लेना ही मत। तो वो उसमें भी हमें आलोचना करना सिखाता है, गलतियां निकालना दिखाता है। आपको मिलेंगे दो विश्वासी आपस में बात कर रहे होंगे किसी एक प्रचारक के बारे में, उनके प्रचार, तो सबसे पहले वो गलतियां ही निकालना शुरू करेंगे। शैतान की यही पहचान है कि वो विश्वासियों को भी वचन में, प्रचार में, गीतों में गलतियां निकालना सिखा देता है। तो फिर हम खाक उसके विश्वास कर पाएंगे या खाक उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ले पाएंगे जब हमें वचन पर ही संदेह करना सिखाया, उसको गलत समझना सिखाया, तो हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ से पूरी तरह दूर, और फिर वो वचन का फल तो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। इसलिए ये शैतान की कोशिश रहती है कि हर प्रचारक का हमें विरोध करना सिखाए। ये क्या बोल रहा है, बाइबल में क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा है। तो कुछ ऐसे प्रचारक होते भी हैं जो गलत शिक्षाएं देते हैं, लेकिन शैतान इस तरह से फायदा उठाकर हर एक को इस श्रेणी में खड़ा करता है कि हम परमेश्वर के वचन को या उस अपने दिल में ना लें, उस पर जगह ना दें। तो हमें याद रखना चाहिए कि शैतान का काम नष्ट करना, चोरी करना और घात करना है, लेकिन प्रभु यीशु ने मरकुस 16 और 17 में हर एक विश्वासी को शैतान के कामों के ऊपर अधिकार दिया है। क्या करेंगे? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब मुसीबत तो यही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसके शिकार हो रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं शायद हम ये भला काम कर रहे हैं, लेकिन हम शैतान के हाथ में पड़ गए हैं। दुष्टात्मा हमें सिखा रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, ईश्वर का वचन बोने वाले की बुराई कर रहा है, ईश्वर के वचन से दूर कर रहा है। तो हमने तो खुद ही उसको अपने दिल में जगह दे दी। हाँ, उसके साथ मिलकर जब हम बुराई करने लगे तो हमने उसे जगह दे दी। अधिकार एक बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास अधिकार है तो आप दिखने में चाहे कितने भी दुबले पतले कमजोर क्यों ना हो, एक सिपाही को देखिए जिसके यहाँ स्टार लगे हुए होते हैं, आप कहेंगे ये मेरे सामने है ही क्या, ये तो मैं अगर इससे झगड़ा करूं तो 2 मिनट भी ये मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। उसकी शारीरिक ताकत को मत देखिए, उसके स्टार्स को देखिए, उसके अधिकार को देखिए। उसके पास अगर आप बहस ही कर लें, उसके काम में ही बाधा डाल देगा, वह आपको जेल के अंदर डलवा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। तो जब कोई पढ़ा लिखा आदमी देखता है पुलिस वाला है, अगर वो गलत गाड़ी चला कर आ रहा है तो वो खुद ही उससे माफी मांगने लगेगा, तो जाने दो साहब थोड़ी गलती होगी सब, क्योंकि सामने वाले के पास अधिकार है। ऐसे कोई रास्ते चलता हुआ व्यक्ति अगर रोक दे, टोक दे, फिर उसका आप क्या हाल करेंगे? तू कौन होता है बे? गाड़ी को हाथ देने वाला, रोकने वाला? परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान, दुष्ट आत्मा के ऊपर। हम क्यों अपने आप को कमजोर आंकते हैं? आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, आज मैंने दुआ नहीं की,
इस संडे में चर्च नहीं गया, मतलब हमारे विश्वासी होने को हम चुनौती देते हैं, विश्वासी होने पर हम संदेह करते हैं। आपने विश्वास किया है, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान और दुष्टता की सब शक्तियों पर। आप कितने भी दुबले पतले हों, कितने भी प्रार्थना में कमजोर क्यों ना हो, विश्वास में मजबूत रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम प्रार्थना में कमजोर रह सकते हैं, नो, हमें प्रार्थना में भी, क्योंकि कई दुष्ट आत्माएं, कई शक्तियां ऐसी भी हैं जिनके लिए हमें और ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना तो हमें करना है कि विश्वासी की पहचान यही है, वो रोज परमेश्वर के साथ संगति रखता है, प्रार्थना करता है, उसका वचन भी पढ़ता है, उस पर मनन करता है और प्रतिदिन अपने आत्मा के लिए खुराक हासिल करता है, क्योंकि वो तो उसके रोज की रोटी है, वो रोटी अपने रोज प्राप्त करता ही है। लेकिन वो ये देखता है जब शत्रु आता है। यशाया 55 और 19, यशाया 55 और 19 में क्या लिखा है हम देखते हैं। सॉरी, ये 55 नहीं है, 59 है, हिंदी की गिनती है 59:19। यहां इस तरह लिखा है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़े करेगा। जब शत्रु दुष्टात्माएं आपके विरुद्ध आएंगे, परमेश्वर, आप और मैं परमेश्वर के नाम से उसकी आत्मा, शत्रु की आत्मा के विरुद्ध झंडा खड़ा करेंगे। We will raise the banner of our God against all our enemies. झंडा जीत को दर्शाता है, हमारे पास जीत का झंडा है, हारा हुआ नहीं है, जिसने पूरे संसार पर जय पाई है, शत्रु पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है, बीमारियों पर जय पाई है, वो झंडा हमारे हाथ में है। इस झंडे को ऊंचा कीजिए। शैतान दूर से देख करके, अरे इसने तो ये वाला झंडा उठा लिया, जीत वाला झंडा, ये नहीं, वो कहेगा ये झंडा नहीं, तुम्हारा अपना झंडा लाओ, तुम्हारा अपना झंडा। तुम्हारे झंडे में डाउट है, तुम्हारे झंडे में डर है, तुम्हारे अपने झंडे में संदेह भरा हुआ है, तुम्हारा अपना झंडा तो हवा में लहरा रहा है, कब आपसे हाथ से छूट के उड़ जाए। परमेश्वर की शक्ति हमको पहले से ही प्राप्त है, उसने हमको अधिकार दिया है, हमारा झंडा जय का और जीत का झंडा है, और परमेश्वर ने अपने वचन की तलवार दी है जो सामना करने के लिए है। तलवार म्यान में रखकर घूमने के लिए नहीं है, सामना करने के लिए। प्रभु यीशु ने भी अपनी परीक्षा के समय 3 बार कहा, यह लिखा है, यह लिखा है, यह लिखा है। हर परीक्षा में प्रभु यीशु ने परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन का इस्तेमाल किया। हमको भी परमेश्वर ने अधिकार के साथ अपने वचन दिए हैं। ईश्वर का वचन बोलना है, वही तो तलवार है, वही तो आत्मा की तलवार है। अगर हम उसे नहीं जानते तो हम चुपचाप खड़े रहेंगे, शायद डरते रहेंगे, और शैतान नाश करने, घात करने और चोरी करने में कामयाब हो जाएगा। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें एक शिक्षा देता है। शैतान आता है, आता ही रहता है, और उसका जो पुराना काम है वो आज भी वही करता रहता है कि किसे नष्ट करे, किसे आज घात करे, किसके जीवन से उसकी आशीषें चुरा ले, उसका आत्मिक जीवन की चोरी कर ले, प्रार्थना के जीवन को चुरा ले, उसके हृदय के अंदर बोए हुए वचन को जैसे पक्षी दाना चुग जाते हैं, इस तरह उसके हृदय से चोरी कर ले, उड़ा ले, फल ना लगने दे। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए आए। हमारा ध्यान शैतान पर नहीं, यीशु पर हो, बहुतायत के जीवन देने के लिए। उसने जीवन दिया है,
अपना वचन दिया है, तलवार दी है, और उसने स्वयं उस शत्रु को हरा दिया जो हमारे सामने हारने के बावजूद आता है। केवल उसे अब उसकी हार याद दिलानी है। यीशु का नाम ही याद दिलाना काफी है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, इस वचन की तलवार के लिए, खुदाबंद इस विश्वास के लिए कि आपने हर एक विश्वास करने वालों को यह अधिकार दिया है और चिन्ह स्वरूप यह ठहराया है कि हम परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नाश करने वाली आत्माओं के सर कुचल सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं और परमेश्वर आनंद के जीवन में अपना जीवन बिता सकते हैं। हर एक सुनने वाले को इस तरह आशीष कर। और यदि आज कोई किसी प्रकार के डर, भय, सताव या बीमारी की हालत में है, शैतान से अगर डरा हुआ है कि वो किसी भी पल उन्हें नाश कर सकता है, घात कर सकता है, या ये बीमारी उन्हें मौत की तरफ ले जा रही है, आज मैं उनके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, तो अपना हाथ बढ़ाकर छू ले, उनके हृदय में से उस झूठ को यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देता हूं। तेरी सच्चाई वहां स्थापित हो कि तू जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया है। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार आज इसी वक्त आपके स्पर्श से चंगा हो जाए। हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, विनाश के डर से यीशु के नाम से बाहर निकाल, घात होने के डर से यीशु के नाम से बाहर निकाल और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको धन्यवाद करते हैं। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को जाने से पहले यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन के बटन को जरूर दबाएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इस सेवा के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।